Hi everyone, welcome to Gyanam. I'm Hemlat and I'm here to discuss Punjab specific current affairs, and I'm here with this second part of the video. We got very good response in first part of the video, so we are here with the second, and I hope that you are going to enjoy this session as well. So चलिए let's get started. हम Punjab specific current affairs पढ़ेंगे and this video is going to help you in upcoming exams जैसे कि PSTCL, पटवारी, SI, Constable, head constable, investigation officer and Punjab civil support staff and others. जो बहुत सारे पेपर्स हमारे पंजाब में आ रहे हैं. So let's get started with the first question. First question is Punjab Raunak and Punjab Bharpoor are the varieties of which vegetable? Punjab Raunak और Punjab Bharpoor जो हैं वो कौन सी variety हैं, कौन से vegetable की variety हैं? So these are the varieties of brinjal. ठीक है, ब्रिंजल की वेराइटी है कौन सी? पंजाब रौनक एंड पंजाब भरपूर. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन गोल्ड इन विमेन्स 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल इन फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप इन पटियाला. मैं धीरे बोलती हूँ. हु हैज वॉन गोल्ड इन विमेन्स 100 मीटर स्प्रिंट. ठीक है, 100 मीटर स्प्रिंट के फाइनल में किसने गोल्ड जीता है? कहां पर? फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि पटियाला में हुई. ठीक है, एंड द आंसर इज एस धनलक्ष्मी. एस धनलक्ष्मी जो है इन्होंने विमेन 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आईआईटी रोपर एंड मोनाश यूनिवर्सिटी. IIT Ropar and Monash University of which country have developed a detector नेम्ड फेक बस्टर. एक डिटेक्टर इन्होंने बनाया है IIT रोपड़ और मोनाश यूनिवर्सिटी ने मिलकर, जो कि फेक बस्टर है टू आइडेंटिफाई इम्पोस्टर्स. इम्पोस्टर्स क्या होते हैं? इम्पोस्टर वो होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि मैं फलाना बंदा हूं लेकिन वो होते नहीं है. जैसे मान लो इफ आई प्रिटेंड कि मैं प्रधानमंत्री हूं बट मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं. ठीक है, जस्ट लाइक दैट आप जब भी किसी से मिलने जा रहे हो या किसी वर्चुअल मीटिंग में हो, मान लो गूगल मीट में हो या जूम में हो, और आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं ये पर्सन हूं लेकिन आप वो पर्सन हो नहीं. ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर. अटेंडिंग अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस विदाउट एनीबडीज नॉलेज. तो कोई ऐसा पर्सन आपकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आ जाए, उस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, तो वो जो फेक पर्सन है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो उसके लिए उन्होंने एक डिटेक्टर बनाया है जिसका नाम है फेक बस्टर. ठीक है, किसने बनाया है? ये IIT रोपड़ और मोनाश यूनिवर्सिटी ने. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी है मोनाश यूनिवर्सिटी? सो द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है मोनाश. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. चंडीगढ़ हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन टू असेस कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल. कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल. क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ. चंडीगढ़ हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन. एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है चंडीगढ़ ने कार्बन फुटप्रिंट को असेस करने के लिए. नाउ कार्बन फुटप्रिंट इज मेरा कार्बन फुटप्रिंट होगा कि मैं कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में डालती हूँ. ठीक है, दैट इज कार्बन फुटप्रिंट. अब ये कार्बन फुटप्रिंट किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, ग्रुप का हो सकता है, कम्युनिटी का हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है. ओके, What is the name of that application? एप्लीकेशन का नाम है कार्बन वॉच. क्या नाम है? एप्लीकेशन का नाम है कार्बन वॉच. नेक्स्ट क्वेश्चन is which stadium has been renamed as Olympian Balbir Singh Senior International Hockey Stadium? आपको पता होगा. ठीक है, सो क्या है, कौन सा स्टेडियम है जिसको कि ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम दिया गया है? तो ये है मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो कि आई गेस 10 फेस में है. ठीक है, सो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम रख दिया है ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम. और बलबीर सिंह जो ओलंपियन है, इनका काफ़ी जो योगदान रहा है इंडियन हॉकी में, और इनका रिकॉर्ड है अभी तक वो कोई तोड़ नहीं पाया है 5 गोल का फाइनल्स में. ठीक है, जिसमें इंडिया 6-1 से जीता था. ऑल राइट, ना आगे चलते हैं. व्हाट इज द रैंक ऑफ पंजाब इन मेजर स्टेट्स कैटेगरी इन सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स? पंजाब का रैंक जो है वो इनोवेशन इंडेक्स में कितना है? दैट इज द क्वेश्चन. रिलीज्ड बाय नीति आयोग, जो कि नीति आयोग ने रिलीज किया है इंडेक्स. राइट, सो रैंक पंजाब का जो रैंक है दैट इज 10th. 10वां रैंक है पंजाब का इनोवेशन इंडेक्स में. और इसमें टॉप किसने किया? इट इज टॉप बाय कर्नाटका, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु.
ऑलराइट, डन। सो नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में स्टेट वाइज पंजाब का 10वां रैंक है, व्हिच इज एंड दैट रैंक इज टॉप बाय इंडेक्स इज टॉप बाय कर्नाटका फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सोना एंड पंजाब केसर, पंजाब सोना एंड पंजाब केसर has been recently are seen in news recently are the varieties of, तो पंजाब सोना और पंजाब केसर जो है वो किस चीज की वेराइटीज हैं जो कि रिसेंटली न्यूज में रही हैं? तो these are the varieties of चेरी टोमेटो। चेरी टोमेटो आर राउंड वेरी स्मॉल टोमेटोज, ठीक है, तो लुक लाइक अ चेरी, सो इसलिए चेरी टोमेटो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पंजाब हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग what amount of land under the direct seeding of rice, अंडर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस होता क्या है। तो देखो, जब हम राइस उगाते हैं, जब हम चावल जिसको हम धान बोल देते हैं, जब हम उसे उगाते हैं तो उसके लिए पहले एक नर्सरी बेड बनाते हैं, फिर नर्सरी से उसको निकालते हैं, फिर एक एक करके जो है वो हम उसको अपने खेत में लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यानी देखो, और एक और बात, जब हम उसको लगाते हैं खेत में तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन सॉरी, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में क्या होता है कि हम एक बार इरिगेशन करते हैं, एक बार टिलिंग करते हैं और उसमें डायरेक्ट सीड डाल देते हैं, हमें कोई नर्सरी बनाने की जरूरत नहीं होती। और पंजाब ने इसके लिए इक्विपमेंट्स भी बनाए हैं ताकि नर्सरी और साथ में जो पानी है उसमें हर्बिसाइड्स भी डाल दिए जाए, पेस्टिसाइड्स डाल दिए जाएं साथ ही में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस होता है जिसमें नर्सरी बनाने की जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, ये DSR टेक्निक में हम कितने % लैंड को लाने की कोशिश कर रहे हैं? एंड द आंसर इज 1 मिलियन हेक्टेयर्स। तो 1 मिलियन हेक्टेयर्स पंजाब की जो लैंड है उसको हम डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the rank of Amritsar in municipal performance index 2020 in million plus category? million plus category मतलब ऐसी शहर जहां पर जो population है that is million plus जो है वो population हो वहां पर। तो अमृतसर इज वन ऐसी सिटी जहां पर मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो मिलियन प्लस कैटेगरी में आ गया। नाउ क्वेश्चन इज कि उसका रैंक कितना है, अमृतसर म्यूनिसिपैलिटी का रैंक कितना है मिलियन प्लस में? एंड द रैंक इज 38th। क्या है रैंक इज 38th। फाइन, नाउ द क्वेश्चन इज कि टॉप किसने किया है मिलियन प्लस पॉपुलेशन में? सो इंदौर जो है ने टॉप किया है मिलियन प्लस कैटेगरी में, और न्यू दिल्ली MC ने जो है वो लेस देन मिलियन पॉपुलेशन में टॉप किया है, ठीक है। न्यू दिल्ली MC जिन्हें जो है वो मिलियन लेस देन 1 मिलियन में टॉप किया है, और इंदौर ने जो है वो मिलियन प्लस कैटेगरी यानी मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी में टॉप किया है, ठीक है। याद रखना अमृतसर का रैंक कितना है, 38th, ठीक है। आगे चल के मैं आपको लुधियाना का भी रैंक बताऊंगी, क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज, इंडियाज फर्स्ट एम्पिटी क्लिनिक हैज बीन लॉन्च इन विच सिटी ऑफ पंजाब? इंडिया का फर्स्ट एम्पिटी तो समझते हो ना, जो लिम्स नहीं होते, जिनके आर्टिफिशियल लिम्स लगाए जाते हैं, दैट एम्पिटी क्लिनिक जो है इट इज स्टार्टेड इन चंडीगढ़ PGI में हुआ है ये, ठीक है, स्टार्ट। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ पंजाब इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम? जस्टिस रिपोर्ट क्या होती है? दिस इज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, लाइक एक कंट्री, एक स्टेट जो है वो कितनी प्रॉम्प्ट है जस्टिस डिलीवर करने में, राइट। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन कितनी इन्वॉल्व है उसमें, और कितनी डिलीवरी हुई है, कितना डिले हुआ है केस, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। सो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पंजाब का क्या रैंक है, दैट वी आर डिस्कसिंग, और पंजाब का इसमें रैंक है 4th, विच इज प्रीटी गुड, ठीक है। सो 4th रैंक है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पंजाब का। एंड ये जो रिपोर्ट है, ये फर्स्ट रिपोर्ट आई थी 2019 में। इट इज प्रिपेयर्ड बाय टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। मैंने सारी डिटेल ही डाल दी आपके लिए, बट आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये टाटा ट्रस्ट जो है वो लॉन्च करता है इस रिपोर्ट को। फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो 2019 में आई थी, ठीक है, और ये 2020 की रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग पंजाब का रैंक कितना है, 4था। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा ये भी सुनी लो, 4 पिलर्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी। 4 पिलर्स जो जस्टिस डिलीवरी में कंसिडर किए जाते हैं रिपोर्ट में। इतना डिटेल क्वेश्चन क्लैरिकल पेपर में नहीं आता, ये थोड़ा हायर लेवल के पेपर में आता है, बट हाँ शायद एक्साइज या नाइब के पेपर में शायद आपको यहाँ से क्वेश्चन
इस तरह से पूछ लिया जाए, आई एम नॉट श्योर बट पूछा जा सकता है क्या कि 4 पिलर्स क्या हैं, जुडिशरी है, पुलिस है, प्रिजन है और लीगल एड है। लीगल एड भी समझते होंगे आप, है ना, सहायता, लीगल सहायता, ऐसे लोग जो खुद का वकील नहीं कर सकते उनको सहायता दी जाती है, लीगल एड दी जाती है, ठीक है। देन क्या क्या है, जुडिशरी, पुलिस, प्रिजन एंड लीगल एड, ठीक है। महाराष्ट्र रैंक टॉप मोस्ट महाराष्ट्र है और यूपी जो है वो इसमें लास्ट है, ठीक है। महाराष्ट्र ने टॉप किया है, यूपी लास्ट है और पंजाब का रैंक कितना है, चौथा। आगे चलते हैं। पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैज लॉन्च अ स्मार्ट राशन कार्ड, ठीक है, अ स्मार्ट राशन कार्ड scheme for providing subsidized food grains to how many beneficiaries in the state। स्मार्ट राशन कार्ड जो है वो लॉन्च किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने। तो ये कितने लोगों को, बेनिफिशरीज को हेल्प करेगा, 1.41 करोड़ बेनिफिशरी को हेल्प करेगा। आपने बस याद रखना है कार्ड का नाम स्मार्ट राशन कार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंजाब हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन कोवैक्स फैसिलिटी। कोवैक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पंजाब ने स्टार्ट किया है कि हम कोवैक्स फैसिलिटी स्टार्ट करेंगे इन अलायंस विद ग्लोबल सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ कोविड वैक्सीन एट द बेस्ट प्राइस, ठीक है। कोवैक्स ज्वाइन करें। कोवैक्स मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। कोवैक्स इज अ फैसिलिटी स्टार्टेड बाय गावी एंड विच ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली कोवैक्स है क्या, कोवैक्स इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम कहते हैं कि हम सारे पुअर कंट्रीज को हेल्प करेंगे इम्यूनाइजेशन में। तो वैक्सीनेशन जब लगेगी तभी इम्यूनाइजेशन होगी, राइट। सो कोवैक्स जो है इट इज अ को लेड बाय गावी इन कोलिशन विद एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन एंड लास्ट में WHO, ठीक है। सो बेसिकली ये गावी और WHO का इनिशिएटिव है। सो आंसर होगा यहाँ पर WHO। क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो कोवैक्स फैसिलिटी है, पंजाब ने कहा है कि हम कोवैक्स फैसिलिटी को ज्वाइन करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज कि जो कोवैक्स फैसिलिटी है इसे गावी ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर स्टार्ट किया है, तो गावी ने इसे स्टार्ट किया है WHO के साथ मिलकर। नाउ व्हाट इज गावी? गावी इज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसमें प्राइवेट कंपनीज भी जुड़ती हैं, गवर्नमेंट भी जुड़ती हैं एंड दिस इज वन ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है, जो कि हेल्प करती है पुअर कंट्रीज को इम्यूनिटी बढ़ाने में, वैक्सीनेशन करने में, राइट। इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन जिनेवा। गावी का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जिनेवा। याद रखना ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन जो है ये गावी है ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which institute in Punjab has developed an alternative to mercury blood pressure monitoring। अब आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो यूजुअली मर्करी होती है, उसमें मर्करी अप जाती है फिर डाउन आती है और वो स्टेथोस्कोप लगा के और स्फिग्मोमीटर की हेल्प से जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। नाउ ये जो मर्करी होता है विच इज अ पॉल्यूटेंट, मर्करी तो पॉल्यूटेंट है, एनवायरमेंट में जाएगा और बहुत सारी डिजीज कॉज करता है लाइक मिनीमाटा। सो यहाँ पर कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने मर्करी फ्री ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करेगा? पंजाब में ऐसे कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो यस, इट इज IIT रोपड़, ठीक है। इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ जिसने ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसमें मर्करी नहीं होगा। इट इज मर्करी फ्री जो कि एक्यूरेटली लोगों का ब्लड प्रेशर चेक कर पाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक करना इज वेरी क्रिटिकल, यानी क्रिटिकल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि ट्रीटमेंट सही टाइम पे मिल सके। फाइन, नेक्स्ट इज IIT Ropar has designed an eco-friendly cremation cart. Eco-friendly cremation cart. The cart is fitted with which material? अब इको फ्रेंडली क्रीमेशन कार्ट क्या हो सकता है? अब यार इको फ्रेंडली क्या होगा? जब बंदे को जलाना है, जो मर गया है, उसको तो लकड़ी में ही जलाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है ना, जब उसको वैसे ही लकड़ी में जलाया जाता है तो आसपास में हीट बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है। तो उन्होंने स्टेनलेस स्टील का एक बॉक्स सा बनाया, बॉक्स के अंदर जगह है, उस जगह में जो है वो पर्सन को क्रिमेट किया जाएगा। इससे क्या होगा, वो स्टेनलेस स्टील जो है वो बाहर हीट लॉस जो है वो कम करेगी और कम लकड़ियों में ही जो पर्सन है वो जल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इको फ्रेंडली इन दिस, ठीक है। तो ये स्टेनलेस स्टील है। क्वेश्चन इज कि वो जो कार्ट बनाया वो किस चीज का बनाया है? तो वो जो कार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर बॉडी को रख के जलाया जाएगा दैट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इट इज फिटेड बाय स्टेनलेस स्टील इंश्योरिंग नो हीट लॉस एंड लेस वुड इज यूज्ड फॉर दैट, ठीक है, ताकि कम लकड़ी यूज हो और हीट लॉस ना हो वहां से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द किफायती एलईडी बल्ब योजना, किफायती एलईडी बल्ब योजना ऑफ पंजाब, हु आर द बेनिफिशरीज? बेनिफिशरीज कौन है? तो बेनिफिशरीज हैं आपके एससी, बीसी और बीपीएल फैमिलीज, राइट? एससी, बीसी और बीपीएल फैमिलीज आर द बेनिफिशरीज, किसमें? किफायती एलईडी बल्ब योजना में, किफायती एलईडी बल्ब योजना में, ठीक है? सो यहाँ पे क्या है, हर कंज्यूमर को 2 एलईडी बल्ब मिलेंगे 30 रुपए में, हर कंज्यूमर को 2 एलईडी बल्ब मिलेंगे 30 रुपए में, एससी, बीसी और बीपीएल फैमिलीज में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंजाब हैज अनवेल्ड व्हिच यूनिक प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ कोरोना मुक्त पिंड अभियान? कोरोना मुक्त पिंड अभियान में पंजाब ने कौन सा प्लान, प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है ताकि कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस फैल सके, एंड दैट इज कोविड फतेह। कोविड फतेह ये बेसिकली तब आया था जब यूपी के गांव से बहुत सारी न्यूज आई थी कि वहां पे लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है और वो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, और कईयों ने तो पानी में छलांग लगा दी क्योंकि वैक्सीन नहीं लगानी थी, जस्ट लाइक दैट, है ना? तो ऐसी अवेयरनेस हो लोगों के बीच में कि वैक्सीनेशन होती क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका हमारे बाकी किसी चीज से लेना देना नहीं है, ठीक है? जैसे कि रूमर्स है इससे ये हो रहा है या वो हो रहा है, वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बचपन से वैक्सीनेशन करवाते आ रहे हो, टीबी की कराई, पोलियो की कराई, जब तब से अब तक वैक्सीनेशन से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा वैक्सीनेशन से? बचपन में कितनी वैक्सीनेशन लगती हैं एक बच्चे को, है ना? चलो, और एक बच्चा जो है वो आराम से इतनी सारी वैक्सीन लगा लेता है, और एक बड़े होके हम इस एज में आगे अब वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आगे चलिए। पंजाब गवर्नमेंट हैज लॉन्च व्हिच ऐप एंड पोर्टल to monitor the feedback and subsequently improve the delivery of citizen centric service? ऐसा कौन सी ऐप और पोर्टल पंजाब सरकार ने लॉन्च की है ताकि लोगों को जो सर्विसेज हैं वो दी जा सके और उनकी फीडबैक ली जा सके? सो इसका नाम है पीआर इनसाइट। क्या नाम है? पीआर इनसाइट। डन। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ लुधियाना इन ईज ऑफ लिविंग बिजनेस? ये ईज ऑफ लिविंग बिजनेस का है, ठीक है? तो ईज ऑफ लिविंग बिजनेस में जो है वो लुधियाना का क्या रैंक है? लुधियाना का रैंक है 14। डन। 14th रैंक। नेक्स्ट इज द सुखजीत मेगा फूड पार्क। यस, इंपॉर्टेंट है। सुखजीत मेगा फूड पार्क वाज इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र सिंह तोमर इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? तो ये जो सुखजीत मेगा फूड पार्क है ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? कपूरथला में। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? कपूरथला में, ठीक है? देन अंडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, द पंजाब गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द इनकम क्राइटेरिया, इंक्रीज कर दिया इनकम क्राइटेरिया टू 4 लाख, यानी 4 लाख तक की जिनकी एनुअल इनकम है उनको जो है वो ये स्कीम में बेनिफिट मिलेगा, और स्कीम का नाम क्या है? बी आर अम्बेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। डन। देन पंजाब हैज digitally launched construction of how many rural stadiums and playgrounds in the state? So it is 750. Punjab had not has, Punjab had a lot of potential earlier. बहुत यूथ जो है वो अच्छा होता था स्पोर्ट्स में, फिर डिक्लाइन हुआ, एंड वी होप कि आगे जो है वो इन सारे इनिशिएटिव से और आगे बढ़े और बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में जाएं, ठीक है? ओके, सो कितने स्टेडियम एंड प्लेग्राउंड्स बनेंगे? 750, राइट? Next question is Asia's first ever continuous galvanized rebar, ठीक है? It's not rubber, it's rebar, मतलब सरिया, ठीक है? So Asia's first ever continuous galvanized rebar manufacturing facility was launched in Punjab. पहली बात, एशिया की फर्स्ट है, क्या है? galvanized rebar, ठीक है? सरिया, कहाँ पर? पंजाब में। Now the question is ये द प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय विच कंपनी? कौन सी कंपनी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है? सो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या नाम है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्लियर? और ये नियर गोविंदगढ़ जो है वो स्टार्ट हुआ है। क्या है? फिर से सुन लो। फर्स्ट एवर गैल्वनाइज्ड रिबार, ठीक है, जो कि पंजाब में लॉन्च हुआ है बाय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, The foundation stone of Maharaja Bhupinder Singh Punjab Sports Foundation stone of Maharaja Bhupinder Singh Punjab Sports University was laid in which city? कौन सी सिटी में हो सकता है वो भी हमें पता है, it is पटियाला, ठीक है? So महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन पटियाला, ठीक है? All right, next question, which mobile application was launched
in Chandigarh for monitoring of wildlife rescue, reporting the release of wild life. ठीक है, तो कौन सी एप्लीकेशन है जो चंडीगढ़ में वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू करने के लिए जो है वो लॉन्च की है, एंड इट्स नेम इज वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू. नाम ही बहुत इजी है, डोंट गेट कंफ्यूज. पेपर में क्या होता है, 4 ऑप्शंस आती हैं और हमें अगर पढ़ा नहीं होता तो फिर हम कुछ भी टिक कर देते हैं. सो याद रखना ये है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू. ठीक है, दैट्स इजी टू रिमेंबर. पंजाब गवर्नमेंट हैज लॉन्च व्हिच ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स टू मेक देम रेडी फॉर डिजिटल एजुकेशन. ये सबसे बड़ी बात तो ये थी पंजाब में कि हम बच्चों को स्कूल तक लाएं. अब जब स्कूल में लाना था, अब कोविड हो गया, पेंडेमिक हो गया, अब बच्चे घर से पढ़ रहे हैं. सो हमें भी पता है वो कितना पढ़ते हैं फोन पे, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज क्या है, बच्चे पढ़े तो पढ़े, सबसे पहला चैलेंज तो है टीचर्स को रेडी करना, सरकारी टीचर्स को रेडी करना कि वो ऑनलाइन पढ़ाएं बच्चों को. और दूसरा चैलेंज है उन बच्चों के पास कुछ हो भी तो सही घर पे पढ़ने को. कंप्यूटर चलो नहीं होगा, कम से कम एक स्मार्टफोन हो उनके पास. तो दीज आर द 2 बेसिक चैलेंजेस जो कि अभी सरकार के सामने हैं और सरकार उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही है. ठीक है, सो टीचर्स को रेडी बनाना डिजिटल एजुकेशन के लिए, उस कहाँ पर, थ्रू टीवी, रेडियो, यूट्यूब. उसके लिए कौन सा इनिशिएटिव है, घर बैठे सिखिया. ठीक है, सो घर बैठे सिखिया इज वन इनिशिएटिव बाय द पंजाब गवर्नमेंट जिसमें वो टीचर्स को रेडी कर रही है फॉर डिजिटल एजुकेशन. राइट. Next question is, according to India State of Forest Report, India State of Forest Report 2019, फॉरेस्ट कवर इन पंजाब हैज रजिस्टर्ड अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज की बात हो रही है. तो प्रोग्रेसिव इंक्रीज की अगर हम बात करें पंजाब में तो कितना इंक्रीज हुआ है, बाय 11.63 किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, 11.63 किलोमीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट. फाइन. नेक्स्ट इज A study making quality education accessible to all. Quality education सबके लिए accessible हो. Policy study हुई है. A policy perspective to school education in Punjab was conducted by पंजाब यूनिवर्सिटी रूरल सेंटर मुक्तसर. अब इसका मतलब क्या हुआ सारे क्वेश्चन का, कि पंजाब में जो डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, एजुकेशन जो प्रोवाइड करी जा रही है, वो किस, उसका लेवल क्या है. ठीक है, इसकी स्टडी जो है वो किसने की, तो इसकी स्टडी किसने की, पंजाब यूनिवर्सिटी रूरल सेंटर. फाइन, कि वो कितनी एक्सेसिबल है सबके लिए. चैलेंजेस हमने अभी डिस्कस किए. देन Who has become the first women chief secretary of the Punjab? हमने काफी बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, यूट्यूब पे भी किया है, क्लासरूम्स में भी किया है. सो इट इज विनी महाजन. आई एम श्योर आप सबको पता भी होगा. तो हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ. पंजाब गवर्नमेंट हैज प्लांटेड 60 लाख प्लांट अंडर वेरियस स्कीम्स ओवर 6,986 villages in the state this year to commemorate the 400th प्रकाश पूर्व of which Sikh Guru? पंजाब सरकार ने जो है वो 6,986 विलेजेस में 60 लाख बूटे लगाए. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कौन से गुरु का 400 प्रकाश पूर्व था. सो इट वाज गुरु तेग बहादुर जी. ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी का 400th प्रकाश पूर्व के ऊपर. अब क्वेश्चन इज, प्लांट तो लगा दिए, अब उसकी टेक केयर कौन करेगा, है ना. सो आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन यही है. पंजाब गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट व्हिच एप्लीकेशन टू इंश्योर ग्रीनरी एंड प्रोटेक्ट एनवायरमेंट. इंश्योर ग्रीनरी एंड प्रोटेक्ट एनवायरमेंट के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है. सो एप्लीकेशन लॉन्च की है आई रखवाली. ठीक है, आई रखवाली में क्या होगा, कोई इलीगली पेड़ों को काट रहा होगा या फिर ट्री फॉल हो रहा होगा या कुछ भी इस तरह का डैमेज हो रहा होगा ग्रीनरी को या फॉरेस्ट को, तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं इसके थ्रू. ठीक है, तो एप्लीकेशन का नाम क्या है, आई रखवाली. एप्लीकेशन का नाम क्या है, आई रखवाली. डन. Okay, that is it. These were the questions of the second part of the video. I'm sure आपको ये अच्छे लगेंगे. Just tell me in the comment section अगर आपको ये अच्छे लगे. I'll come with more and more questions. ना सिर्फ ये तो हम पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कर रहे हैं, हम कुछ और भी मैराथन्स लेकर आपके लिए आएंगे. कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको कौन से सब्जेक्ट की मैराथन चाहिए. ठीक है, फॉर पेपर्स जो अभी आ रहे हैं, PSTCL आ रहा है, पंजाब पटवारी आ रहा है. यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि आपको स्पेसिफिकली कौन से सब्जेक्ट की मैराथन चाहिए. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.